वेलकम बैक टू अनदर टीसीएस एनजीटी 2025 रिलेटेड वीडियोस। इसमें हम नए जो पैटर्न पे मुझे ऑब्जर्वेशन मिला है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्रीवियस वाले पैटर्न में हमने डिस्कस किया था कि जो रिजल्ट है वो फेजेस में स्लॉट्स में आ रहा है पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले नए पैटर्न के बारे में जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है 2 to 3 कॉलेजेस के बच्चों से बात करने के बाद में। सो अब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको अपलोडेड मिलता है। अब बात करता हूँ मैं स्लॉट्स की। तो प्रीवियस स्लॉट में हमने क्या देखा था, क्या पैटर्न था हमारा, लोकेशन बाय लोकेशन हमारा रिजल्ट आ रहा था। एंड यहाँ पे कॉलेज बाय कॉलेज हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा था। साथ में हमारे पास में क्या था, विद इन कॉलेज भी स्लॉट बाय स्लॉट रिजल्ट आएगा, ये हमको कंफर्मेशन थी। बट यहाँ पे एक चीज़ और नई फाइंड आउट हुई है कि स्लॉट का जो फॉर्मेशन है वो हमने समझा था कि जो निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुआ है उन बच्चों का आ रहा है ओनली, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो हमारे पास में निंजा डिजिटल के लिए निंजा के लिए कुछ बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, डिजिटल के लिए कुछ बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, प्राइम के लिए दिया था। तो इन तीनों कैटेगरी में बच्चों को सिलेक्ट किया। जिनने निंजा का इंटरव्यू दिया उनको सिलेक्ट किया, जिन्होंने डिजिटल का इंटरव्यू दिया उनको सिलेक्ट किया, इन्होंने प्राइम का इंटरव्यू दिया था उनको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं कि निंजा के इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट हो निंजा ही मिलेगा उनको, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन डिजिटल में जिनको निंजा मिला है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, डिजिटल इंटरव्यू सिलेक्टेड में आते हैं। जो प्राइम में जिनको निंजा मिला है, डिजिटल मिला है, जब या प्राइम मिला है, सब प्राइम कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू दिया था प्राइम के लिए। देन आगे जो हमारी लिस्ट बन के आ रही है वो कैसे बन के आ रही है, तो लिस्ट का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है कि इन तीनों को कंबाइन करके इनमें से कुछ बच्चों का नाम निकाल रहे हैं, उसको एक स्लॉट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चों का नाम इधर से आया, कुछ का यहाँ से आया, कुछ का यहाँ से आया। अब हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो बच्चे कम परफॉर्मिंग बच्चे हैं, सिलेक्टेड में कम परफॉर्मिंग बच्चे हैं, उनका नाम पहले यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर भी इससे भी सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पर से भी सेम चीज़ हो रही है। उसके बाद में कंबाइन होकर यहाँ पे एक स्लॉट बन रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका जो नाम है वो किसी भी स्लॉट में आ सकता है। अगर आपने डिजिटल का इंटरव्यू दिया है तो फर्स्ट स्लॉट में भी नाम आ सकता है, सेकंड में भी नाम आ सकता है, थर्ड में किसी भी स्लॉट में नाम आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, तीनों में से कुछ कुछ नाम लेके कंबाइन करके उसे एक स्लॉट का नाम दे रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्लॉट, जिसके अंदर अब कुछ बच्चे निंजा के हैं, कुछ डिजिटल के हैं, कुछ प्राइम प्रोफाइल के हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं। रिगार्डलेस ऑफ कौन सी प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने भी 2 कॉलेज के बच्चों से बात की, वहाँ पे जो रिजल्ट आया है वहाँ पे कुछ बच्चों की प्रोफाइल जो है वो डिजिटल भी है एंड कुछ की निंजा भी है। हमारे कॉलेज में जब मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है, जिनका भी नाम आया सबका निंजा में है। डिजिटल से एक बच्चा था जिसका निंजा प्रोफाइल मिला है, प्राइम से एक बच्चा था जिसको निंजा प्रोफाइल मिला है, लेकिन उनका नाम एक स्लॉट में आया है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से कुछ बच्चों को लिया, यहाँ से कुछ बच्चों को लिया, यहाँ से कुछ बच्चों को लिया एंड एक स्लॉट बना है। उस स्लॉट में यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट बात करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की, कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट। सो स्टूडेंट सिलेक्ट फ्रॉम निंजा इंटरव्यू ग्रुप 1, मतलब पहले ग्रुप से यहाँ पर कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट जो डिजिटल इंटरव्यू दी उनको सिलेक्ट किया सेकंड ग्रुप से। एंड थर्ड ग्रुप हमारा बना था प्राइम सिलेक्टेड स्टूडेंट का, तो वहां से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया। फाइनली टीसीएस ने सबको कंबाइन किया एंड एक स्लॉट बना दिया। दिस इज द स्लॉट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सब तीनों ग्रुप से कुछ कुछ बच्चों को लिया, उनका एक ग्रुप बनाया, उसे एक स्लॉट का नाम दे दिया एंड वो लिस्ट शेयर हो गई हमारी टीपीओ के साथ में। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न देखने को यहाँ पे समझ में आया है अभी रिसेंटली जो मुझे अपडेट मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो हम बात करेंगे आगे, अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहीं पे चैनल पे मिल जाए इजीली। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू स्लॉट अपडेट। टिल देन keep aware yourself with these all the things by watching all the videos on my channel. Thanks for watching.